हाय गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिस टॉपिक का नाम है कि शेयर बाजार क्या है। ठीक है। तो शेयर बाजार जो है, कुछ लोग कहते हैं कि ये तो सट्टा बाजार है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई यहाँ तो पैसा बनता है, इन्वेस्टिंग का मार्केट है और बहुत लोगों ने पैसा बनाया भी है। सपोज कुछ लोग एग्जांपल देते हैं कि यार मैंने तो अगर 1992 में विप्रो में कुछ रुपया लाख या 1000 रुपया लगाया होता तो मेरा आज इतना करोड़ होता, उतना करोड़ होता। ये लोग हम लोग बहुत रील्स देखते भी रहते हैं। ठीक है। तो शेयर बाजार क्या है, इसको लेके बहुत बहुत सारी डिस्कशंस हैं। इसके लिए मेन चीज़ ये है कि ये आप पे डिपेंड करता है कि आप शेयर बाजार में करने क्या जा रहे हैं। तो अगर आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने जा रहे हैं, आप कॉल पुट ऑप्शन खरीदने जा रहे हैं, आप लोग शेयर बाजार में फ्यूचर को सेल और बाय करने जा रहे हैं, लेकिन आपका इंटेंशन जो है वो सिर्फ उससे पैसा कमाना है अभी के लिए। ठीक है। तो ये चीज़ बेसिकली ये टूल्स बने थे हैजिंग के लिए। हैजिंग मतलब अपने आप को सेव करने के लिए, कल के दिन में मार्केट डाउन जाता है। बट आज की तारीख में लोग क्या करते हैं, लोगों ने फैशन बना लिया है कि नहीं यार मैं तो देखो कितना इंटेलिजेंट हूँ, मेरे को सारी चीज़ें पता है, मैं मार्केट में घुसूंगा और मार्केट में से शॉर्ट टर्म पैसा बना के निकल जाऊंगा। ठीक है। तो ये क्या है, ये है आपका आपका सट्टा बाजारी। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जीरो सम गेम है। इसमें 100 बंदे होते हैं टोटल, तो 100 में से भाई 50 बंदे बाय करेंगे सपोज, तो 50 बंदे सेल करेंगे एक प्राइस पे जाके, जिससे फ्यूचर में प्रिडिक्ट करेंगे कि यार फ्यूचर में ये प्राइस होगा। तो कल के दिन में ये शेयर मार्केट में कहना इतना पॉसिबल नहीं है कि हाँ शॉर्ट टर्म में फ्यूचर में क्या प्राइस होगा। ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, ये की कॉल या पुट ऑप्शन को भी भाई एक बंदे ने कॉल परचेज कर ली फ्यूचर डेट की 30, जैसे कल की अब डिलीवरी डेट 30 तारीख है। ठीक है। अब इस वाले वीक की भी है, मंथ की भी है। तो एक बंदे ने भाई कल के डेट की कॉल परचेज कर ली, दूसरे बंदे ने कॉल सेल कर दी। ठीक है। तो उन लोगों ने प्रेडिक्ट करा कि हमारी जो एक मैं सब निफ्टी का एग्जांपल ले रहा हूँ, उन्होंने प्रेडिक्ट करा कि निफ्टी जो है वो सपोज 23,200 जाएगी, एक ने कहा कि नहीं जी 23,100 जाएगी। तो इस पे हम उन दोनों ने मिलकर बैट लगाई। तो बैट लगाना मतलब है तो सट्टा बाजारी ही भाई। तो उसमें पैसा जो है, पैसा एक की जेब से गया, एक की जेब से निकला और दूसरी जेब में गया। तो मेन चीज क्या है, ये जीरो सम गेम है। इसमें क्या है कि इसमें आपका कंपनी ने कोई अर्निंग नहीं करी, आपका कहीं से कहीं तक भी ऐसा नहीं हुआ कि पीई एक्सपेंशन हुआ है, मार्केट ने उसको उसका प्राइस जो है वो करेक्शन करा, एप्रिशिएट करा है। तो वो चीज कुछ भी नहीं हुई। ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें अब ये क्या चीज है, ये एक जीरो सम गेम है कि एक की जेब से पैसा निकला, दूसरे की जेब में पैसा गया। तो ये सट्टा बाजारी है, ये वाला पार्ट जो मार्केट का। बट जो मार्केट का मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट है, जहां पे लोगों ने पैसा बनाया है, जहां पे लोगों ने काम किया है, वो है इन्वेस्टिंग वाला पार्ट। इन्वेस्टिंग मतलब शेयर्स में पैसा लगाना, इन्वेस्ट करना। बेसिकली अगर आप लोग क्या करते हैं, अगर आप लोगों को एक भाई सिंपल समझ, छोटे छोटे उसमें समझते हैं कि आप लोग क्या करते हैं, अगर आपको कोई बिजनेस अच्छे समझ में आता है। ठीक है। अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ कि आपके आज की तारीख में यार सपोज आपका पेंट का बिजनेस है, मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, आपका पेंट का बिजनेस है, आपकी पेंट की शॉप है, आपके पास एकदम से 40 करोड़ रुपए 50 करोड़ रुपए आ जाता है। तो आप क्या करेंगे, आप पहला काम करेंगे या तो आप अपनी पेंट की फैक्ट्री खोल के डाल लेंगे। ठीक है। या दूसरा काम आप ये करेंगे, आपको दिख रहा है सामने आपके कंपनी है जिसने खुद से भाई 10,000 करोड़ की अपनी जो है मार्केट वैल्यू बना ली है, अपनी मार्केट कैप बना ली है 10,000 करोड़ की। ठीक है। तो अब उस 10,000 करोड़ की कंपनी है, लेकिन आपको पोटेंशियल दिखाई दे रहा है कि ये तो अभी और ग्रो करेगी, मैं कुछ भी लगाऊं, कितना भी लगाऊं। आप दो तरीके के बंदों में से एक तो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करके बैठ जाते हैं। ठीक है। तो उसके लिए आपको बहुत सारी चीजें चाहिए, बहुत सारे पोटेंशियल चाहिए। बेसिकली आपको कंप्लीट मैनेजमेंट चाहिए, आपको एक प्रॉपर वेल ट्रेन्ड स्टाफ चाहिए, आपको एक प्रॉपर सप्लाई चेन चाहिए, सेल्स का स्टाफ चाहिए। तो आपको 100 तरीके के झंझट हैं। ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि ये काम बुरा है, लेकिन अगर आप ये काम कर सकते हैं, आप लोग इसमें एक्सपर्ट हैं, तब आप इस वे में जाएं। बट अदरवाइज एक सिंपल दूसरा बंदा है कि वो कहता है यार मेरे को क्या है, मेरे को इस बिजनेस में पोटेंशियल दिखाई दे रहा है। ठीक है। मेरा पेंट का काम है, मेरी पेंट की शॉप है, लेकिन मेरे को ये दिखाई दे रहा है कि जो ये पेंट का बिजनेस है आगे आने वाले टाइम में, ये जो 10,000 करोड़ का मेरे को मार्केट कैप दिखाई दे रहा है, ये 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप बनने वाला है एक XYZ पेंट की कंपनी का। ठीक है। अब इसमें क्या चीज होती है, इसमें जब ये उस बंदे को ये पोटेंशियल दिखाई दे रहा है, बट उसको ये भी पता है कि यार मेरे पास 40 करोड़ रुपए आए हैं, लेकिन मैं अपनी फैक्ट्री नहीं डाल सकता क्योंकि मेरे अंदर वो पोटेंशियल नहीं है।
कि यार मैं एक कंपनी डालूं और उस कंपनी को मैं प्रॉपरली रन कर पाऊं, कि बहुत सारे शॉर्ट टर्म में। तो अब वो क्या करेगा, वो उस 40 करोड़ रुपए से उस पेंट की कंपनी में जाके अपने शेयर परचेज कर लेगा, यानी कि एक हिस्सा, यानी कि एक मालिकाना हक उस कंपनी में अपना जाके परचेज कर लेगा। तो उसने क्या करा, उसने करा इन्वेस्टिंग। उसने लॉन्ग पीरियड के लिए, लॉन्ग रन के लिए 5 साल 10 साल के लिए उस कंपनी में पैसा लगाया और वेट करा। उसे पता था कि ये कंपनी 10,000 करोड़ की है और ये आगे आने वाले 10 साल में 1 लाख करोड़ की होने वाली है। तो सिंपल सीधा सीधा उसका पैसा 10 गुना होने वाला है। तो उसने देखा कि हाँ यार, मेरा पैसा जो है 10 गुना होने वाला है, तो मेरे को इतना रिटर्न चाहिए था इस पे, और इतना रिटर्न बन गया। मेरे को कोई ज्यादा माइंड में ये नहीं कि मेरे को भाई 100 गुना पैसा करना है या मेरे को 300 गुना पैसा करना है, अपना बिजनेस खोलना है करना नहीं, मेरे को तो यार सिंपल इतना गणित समझ में आता है, मैंने यहाँ पे पैसा लगा दिया। तो ये पार्ट है इन्वेस्टिंग। ठीक है, तो ये अब कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों को क्या करना है। आप लोगों को भाई शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है, ये आपको कॉल पुट ऑप्शन परचेज सेल करने हैं, आपको फ्यूचर सेल परचेज करने हैं। ठीक है, तो भाई हाँ, अगर आपको करने हैं, आप लोग इसमें एक्सपर्ट हो, आप लोग को टेक्निकल नॉलेज है इतनी, आप लोग जा सकते हो। लेकिन आपको मैं टेक्निकल नॉलेज के बावजूद भी बता दूं, सेबी बोलती है कि टोटल अगर 100 बंदे जो हैं वो ट्रेडिंग कर रहे होते हैं एक साल में, उन्होंने 100 बंदों ने ट्रेडिंग करी, तो 100 में से 94 लोग उसमें पैसा गवाते हैं। क्यों गवाते हैं? क्योंकि ये प्रॉपर जो है ऑपरेटेड गेम है। इसमें ऑपरेटर होते हैं बड़े बड़े, वो लोग बैठते हैं, उन लोगों के पास पहले जो होता था मैनुअल ऑपरेटिंग होती थी, उसमें क्या लोग बैठते थे और मैनुअली आपका भाई ऑप्शन, आप लोगों का स्टॉप लॉस और आप लोगों का टारगेट जो है, आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट कराते थे और उससे पैसा कमाते थे। लेकिन आज की तारीख में ये सारा गेम जो हो गया, ये कंप्यूटर ऑपरेटेड हो गया और एल्गोरिदम लगे होते हैं कि हाँ भाई, आज की तारीख में किस किस डेट के किस बंदे ने कितने रुपए के कॉल परचेज कर रखे हैं, कितने रुपए के आपका पुट परचेज कर रखे हैं, कितने का फ्यूचर परचेज कर रखा है। वो लोग जाएंगे सिस्टम के अंदर, या फिर आपने इंट्राडे परचेज कर रखा है, वो लोग जाएंगे सिस्टम के अंदर, आपका स्टॉप लॉस हिट कराएंगे, अपना पैसा बनाएंगे और बाहर निकल जाएंगे। तो वो लोग जो है, वो जो 6% लोग हैं, वो उनमें से 5% तो वही हैं, 1% होगा हाँ कोई भाई टेक्निकल वाला है, नॉलेज रखने वाला बंदा है, वो लोग लेके जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हाँ भाई लोगों ने पैसा नहीं बनाया, आपकी खुद की चॉइस है, आप लोग चाहो तो आप लोग जाके उसमें मार्केट में शॉर्ट टर्म अपना भाई शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो। अगर आपके पास इतनी नॉलेज है, आप लोग इतना पढ़ सकते हो, कैंडल देखो, चार्ट देखो, ये देखो, वो देखो। बट दूसरी तरफ जो पार्ट है, आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग जाओ मार्केट में इन्वेस्टिंग करो। अब इन्वेस्टिंग के भी ना 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग, दूसरा पार्ट होता है जो उसका है वो है ग्रोथ इन्वेस्टिंग। तो आप 2 तरीके से इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, वैल्यू इन्वेस्टिंग, ग्रोथ इन्वेस्टिंग। बट ये 2 तरीके जो हैं, ये क्या थे, ट्रेडिशनल मेथड थे। सबसे पहले अगर आप लोगों ने वॉरेन बफेट का नाम सुना होगा, तो वॉरेन बफेट क्या करते थे, उन्होंने वैल्यू इन्वेस्टिंग से शुरू करा। वैल्यू इन्वेस्टिंग यानी कि जो ऐसे शेयर्स को बाय करना जिसकी वैल्यू कम है, मतलब जिसकी वैल्यूएशन, सपोज अगर कोई मार्केट में, मैं आपको एक सिंपल चीज बताऊं, एग्जांपल दूं, सपोज आप मार्केट में आज की तारीख में आप 10 ग्राम सोना खरीदने जाते हैं, तो 10 ग्राम सोने की कीमत आज की तारीख में 80,000 रुपए, लेट्स फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो 80,000 रुपए, बट वो आपको दिखाई दे रहा है कि ये सोना आपको किसी कारण की वजह से आपको आज ये 70,000 रुपए का मिल रहा है। तो वो क्या चीज है, वो वैल्यू इन्वेस्टिंग है। तो कि हमने उस चीज की वैल्यू है, उस वैल्यू से हमने उसे कम प्राइस पे परचेज कर लिया। दूसरे नंबर पे क्या है, ग्रोथ इन्वेस्टिंग। ग्रोथ इन्वेस्टिंग क्या है कि हमें दिखाई दे रहा है कि इस कंपनी में ग्रोथ है, इस कंपनी में पोटेंशियल है कि ये आगे आने वाले 10 साल में, 15 साल में ग्रोथ करेगी। ठीक है, तो अब हमें ये दिखाई दे रहा है, तो इसे अगर हमने उसमें पैसा लगाया तो उसे बोलते हैं ग्रोथ इन्वेस्टिंग। यानी अब इसमें क्या है, इसमें भी एक क्रक्स है। आज की तारीख में जो चल रहा है वो एक इसका हाइब्रिड काइंड ऑफ मॉडल चल रहा है। उसमें क्या है कि लोग जो ये देख रहे हैं, वो ये देखते हैं कि ये लोग जो देखते हैं, वो देखते हैं कि वैल्यू जो है कि हमें तो चीज भी सस्ती मिले और साथ के साथ ऐसी चीज मिले जिसमें पोटेंशियल भी है कि वो साल दर साल ग्रोथ कर सके। तो आज की तारीख में जो लोग इस तरीके की कंपनीज में पैसा लगा रहे हैं, और ये अभी नहीं है, मतलब आज की तारीख से इन द सेंस कि 20-25 साल से ये चीज चल रही है अभी मार्केट में, कि वो लोग उस जगह पर पैसा लगा रहे हैं जहां पे उनको वैल्यू भी कम मिल रही है और कंपनीज में ग्रोथ भी है आगे। तो उसे बोलते हैं भाई एक हाइब्रिड काइंड ऑफ इन्वेस्टिंग, वैल्यू प्लस ग्रोथ इन्वेस्टिंग। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप लोग पैसा लगाएंगे मार्केट में, तो आप लोग साल दर साल आप लोग अपना पैसा
जो आपने टारगेट रखा है उस पैसे को आप अपना अचीव कर पाएंगे मार्केट में जाके। तो मार्केट क्या है? मार्केट कुछ नहीं है, मार्केट सिर्फ आपके परसेप्शन पे डिपेंड करता है कि आप लोग मार्केट को कैसे लेके चल रहे हैं, आप लोग मार्केट को कैसे सोच रहे हैं। आप लोग सोच रहे हैं कि यार ये मार्केट जो है ये सट्टा बाजार है, तो भाई हाँ सट्टा बाजार है। आप लोग सोच रहे हैं मार्केट एक पैसा कमाने का जरिया, इन्वेस्टिंग के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो हाँ जी मार्केट के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितनी नॉलेज है और किस फील्ड में नॉलेज है, ठीक है। तो आपको जितनी नॉलेज है, जिस फील्ड में नॉलेज है, अगर आप लोग अपना सारा ज्ञान एक तरफ रख के उस चीज को समझ के, उस कंपनी को एनालाइज करके, उस कंपनी के फंडामेंटल एनालाइज करके, उस कंपनी की भाई मैनेजमेंट को एनालाइज करके, उसका बिजनेस प्लान देख के, ये सब चीजें सोच के अगर आप आगे फ्यूचर में डिसीजन लेंगे, उसके स्टॉक आज आप खरीद के रख देंगे और 5 साल 6 साल 7 साल 10 साल के लिए आप लोग पैसा लगाना चाहते हैं, तो हाँ जी आप लोग शेयर मार्केट में आ सकते हैं, आप लोग शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं, आपको एक अच्छी रिटर्न मिलेगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो यहीं तक रखते हैं आज के लिए। थैंक यू वेरी मच।